नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखने में जितनी डरावनी लगती है उससे बचना उतना ही आसान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया की, जिसे आम बोलचाल में हाथी पांव भी कहा जाता है। ये एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसकी रोकथाम पूरी तरह से मुमकिन है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सोचिए, सिर्फ एक मच्छर के काटने से एक ऐसी हालत पैदा हो सकती है जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाथी पांव आखिर है क्या। आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, फाइलेरिया एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है, लेकिन ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि धागे जैसे बहुत ही बारीक परजीवियों मतलब पैरासाइट से होती है। भारत समेत दुनिया के कई गर्म इलाकों में ये एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। और ये पैरासाइट्स सीधे हमारे शरीर के एक बहुत ही जरूरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करते हैं। इस पूरी कहानी का जो असली विलन है वो है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई नाम का ये माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैरासाइट हमारे लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका ग्रंथियों में जाकर बस जाता है। ये वही ग्रंथियां हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाती हैं और बॉडी में लिक्विड का बैलेंस बनाए रखती हैं। जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो सारी दिक्कतें वहीं से शुरू होती हैं। तो सवाल ये है कि ये संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता कैसे है। चलिए इसके पूरे साइकिल को समझते हैं। इसका साइकिल ना बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल मलेरिया या डेंगू जैसा ही। जब एक खास तरह का क्यूलेक्स मच्छर किसी ऐसे इंसान को काटता है जिसे पहले से फाइलेरिया है, तो खून के साथ साथ परजीवी के छोटे छोटे लार्वा भी मच्छर के पेट में चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब वही मच्छर किसी सेहतमंद इंसान को काटता है, तो ये लार्वा उसके खून में पहुंच जाते हैं और बस इन्फेक्शन का ये चक्र पूरा हो जाता है। और यहीं पर इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है। इन्फेक्शन होने और उसके पहले लक्षण के दिखने के बीच कई कई साल का गैप हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान सालों साल तक इन्फेक्टेड रह सकता है और उससे पता तक नहीं चलता, और वो अनजाने में इस बीमारी को आगे फैलाता रहता है। तो जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं तो वो आखिर कैसे होते हैं? इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कुछ जो बाहर से साफ साफ दिखते हैं और कुछ जो शरीर के अंदर महसूस होते हैं। बाहरी लक्षण तो वही हैं जिनकी वजह से इसे हाथी पांव कहा जाता है। मतलब हाथ, पैर या शरीर के दूसरे हिस्सों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, त्वचा भी मोटी और एकदम सख्त हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ शरीर के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे बार बार बुखार आना, लिम्फ नोड्स में दर्द होना और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाना। तो ठीक है, अगर किसी को ये लक्षण महसूस होते हैं तो इसकी पहचान कैसे की जाती है और क्या इसका कोई इलाज है? इसकी जांच के तरीके काफी खास हैं। सबसे पक्का तरीका है नाइट ब्लड सर्वे। इसमें खून का सैंपल दिन में नहीं बल्कि रात 10 बजे से 2 बजे के बीच लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये परजीवी रात के समय ही खून में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। है ना ये अजीब बात? इसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट से भी इसका पता लगाया जा सकता है। तो अच्छी खबर यह है कि अगर बीमारी का पता जल्दी चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। डीईसी और एल्बेंडाजोल जैसी दवाएं इन परजीवियों को शरीर से खत्म कर सकती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि ये दवाएं सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इलाज की नौबत ही क्यों आने दी जाए, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का जो सबसे बड़ा और सबसे कारगर हथियार है ना, वो इलाज नहीं बल्कि बचाव है। और फाइलेरिया के मामले में ये बात 100% सच है। और अच्छी बात यह है कि इससे बचने के 3 बहुत ही सीधे साधे और असरदार तरीके हैं। पहला, सरकारी दवा कार्यक्रम में हिस्सा लेना। दूसरा, खुद को मच्छरों से बचाना। और तीसरा, साफ सफाई का ध्यान रखना। देखिए, भारत सरकार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमडीए नाम से दुनिया का एक सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम चलाती है। इसमें होता यह है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर साल में सिर्फ एक बार फाइलेरिया से बचाव की दवा मुफ्त में देते हैं। बस एक खुराक, और आने वाले 1 साल के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच मिल जाता है। यह सबसे आसान और सबसे जरूरी कदम है। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी आदतें हमें हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं, जैसे रात को मच्छरदानी लगाकर सोना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, और अगर किसी को पहले से सूजन है तो उस हिस्से को रोज साबुन और पानी से साफ रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी और तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो बात सीधी सी है, फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी जरूर है,
लेकिन अगर हम सब मिलकर थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और सही कदम उठाएं, तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे समाज को इससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या हम सब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं?